एवरीवन, आई एम श्वेतामृ शर्मा फ्रॉम KMS फैशन। आज हम फ्यूजिंग टेक्नोलॉजी का पार्ट 2 लेकर आए हैं। आपको आई बटन के अंदर पार्ट 1 मिल जाएगा, जिसके अंदर हमने आपको बताया हुआ है कि फ्यूजिंग टेक्नोलॉजी बेसिकली होती क्या है। आज उसी की ही कनेक्टिव वीडियो लेके आ रहे हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे फ्यूजिंग मशीनरी के बारे में कि हमारी फ्यूजिंग टेक्निक है वो किन मशीनरी से हो सकती है, उसके इक्विपमेंट्स क्या यूज़ किए जाते हैं गारमेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ के साथ हमारे वीकेंड के बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, जो सैटरडे और संडे को रहेंगे, और उसके अंदर आपको सिर्फ ये नहीं है कि 1 आवर के लिए स्टडी होगी, बल्कि आप ज़्यादा टाइम के लिए भी एज़ पर द बैचेस आप अपना पढ़ सकते हैं। सो जो लोग जॉब पे जाना स्टार्ट कर चुके हैं उनके लिए वीकेंड बैच काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। हमारी लाइव क्लासेस है टेक्सटाइल्स अपैरल के लिए, फूड्स में हमारा फूड्स एंड न्यूट्रिशन दोनों यूनिट्स मीन्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ की ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं, हिंदी में भी और साथ के साथ इंग्लिश में भी। बाकी यूनिट्स को भी कंटिन्यू करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। PDF नोट्स भी हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं, सारे के सारे 10 यूनिट्स के एक साथ, और साथ के साथ इंडिविजुअल यूनिट्स को भी आप परस्यू कर सकते हैं। यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप हमें मेल कर सकते हैं 3kmsfashion@gmail.com पे, और साथ के साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही हमारी CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, उसके लिए भी आप बहुत ही कम टाइम के अंदर अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें हम रीजनिंग कराएंगे, मैथमेटिकल रीजनिंग कराएंगे, ट्रेड MCQs कराएंगे, और इसमें भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस और वीकेंड के स्पेशल बैचेस लगेंगे। सो प्लीज़ आप इसको ज्वाइन कीजिए और इसका फ़ायदा इससे आप ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे फ्यूजिंग मशीनरी और उसके इक्विपमेंट्स के बारे में। फ्यूजिंग क्या हुई थी, जैसे हमने बात की थी कि हमें किसी भी कपड़े को स्ट्रेंथ देनी हो, उसको यूनिफॉर्म, उसको रिंकल फ्री बनाना हो, उसके लिए हम फ्यूजिंग को अप्लाई करते हैं अपने गारमेंट के ऊपर इंटरलाइनिंग के तौर पे। सो द इक्विपमेंट यूज्ड फॉर फ्यूजिंग इज, ऐसे कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं फ्यूजिंग के लिए, जिसको हम क्लासीफाई करते हैं स्पेशलाइज्ड फ्यूजिंग प्रेस, हैंड आयरन और स्टीम प्रेसिंग के नाम से। किस किस नाम से? स्पेशलाइज्ड फ्यूजिंग प्रेसेस, हैंड आयरन एंड स्टीम प्रेसिंग। सबसे पहले हम अपनी जिसके बारे में बात करेंगे वो उसका नाम है फ्लैट बेड फ्यूजिंग प्रेस। फ्लैट बेड फ्यूजिंग प्रेस, इसको आपको समझने के लिए आप एक काम ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी ने ये नहीं प्रैक्टिकली होता हुआ देखा होगा, तो आप लोगों ने, लेकिन फोटोस्टेट मशीन तो सब लोगों ने देख रखी है, ठीक है। फोटोस्टेट मशीन सब लोगों ने देख रखी है। कुछ इसी तरीके से उसका फ्लैट बेड होता है, नीचे वाला एज इट इज़ रहता है और ऊपर वाला हमारा रेज और लो होता है। तो आप उसके साथ भी इसका तालमेल बिठा के मेमोराइज कर सकते हैं, समझने की ट्राई कर सकते हैं। सो फ्लैट बेड फ्यूजिंग प्रेस क्या है? ये एक स्पेशलाइज्ड फ्यूजिंग इक्विपमेंट है। स्पेशलाइज्ड क्यों? क्योंकि इसको हम मेनली फ्यूजिंग के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारी रेंज है, मतलब आपके पास बड़ी मशीन भी हो सकती है, फ्लोर के ऊपर स्टैंडिंग मशीन भी हो सकती है, और स्मॉल टेबल के ऊपर रखने के लिए भी मशीन हो सकती है। मींस आपकी काफ़ी ज़्यादा वेराइटीज़ के अंदर इसकी फ्यूजिंग प्रेसिंग मशीन आपको अवेलेबल है। देन फ्यूजिंग प्रेस कंप्राइजेज, इसके अंदर क्या होता है? एक टॉप पैडिंग बग होता है और एक बॉटम नॉर्मल बग होता है। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि एक टॉप बग है और आपका एक नॉर्मल बग है, ठीक है। इसके अंदर भी क्या चीज़ है? इसके अंदर हीटिंग एलिमेंट होता है। क्या होता है? हीटिंग एलिमेंट होता है। हीटिंग एलिमेंट क्या काम करता है? आपके जो मटेरियल, फ्यूजिंग मटेरियल है, उसको वो हीट के दौरान, ये थर्मोप्लास्टिक हमारी बात हुई थी ना, थर्मोप्लास्टिक हमारा मटेरियल्स यूज़ किए गए थे। सो वो हीट होके हमारे फैब्रिक के ऊपर क्या हो जाता है? एडहेसिव, मतलब ज्वाइन हो जाता है। बॉटम इज स्टेशनरी एंड टॉप बग कुड बी राइज और लोअर। जैसे कि मैंने आपको क्या बोला कि आप लोग क्या सोचिए, फोटोस्टेट मशीन। सो वो बेस जो होता है उसका क्या रहता है? एज इट इज स्टेशनरी रहता है, बेस एज इट इज रहता है, ऊपर नीचे नहीं हो पाता। लेकिन जो ऊपर का इसका है टॉप बग है, वो क्या होता है? आप उसको नीचे भी कर सकते हैं, लो भी कर सकते हैं और रेज भी कर सकते हैं। फ्लैट बेड फ्यूजिंग मशीन आर क्लासिफाइड एज इसको हम एक और नाम से क्या जानते हैं? क्या? वर्टिकल एक्शन और सीजर एक्शन। अब देखिए सीजर किस तरह से चलती है, दो चीज़ें आपस में क्रॉस करती है सीजर पे, दो उसके जो हैंड्स होते हैं, या फिर वर्टिकल एक्शन मतलब ऊपर नीचे की तरफ। सो ये दोनों इसके हमारे फ्लैट बेड फ्यूजिंग प्रेस को हम इसके अकॉर्डिंग भी देखते हैं। एक्सर्ट, इसके अंदर क्या होता है बच्चे? इवन, एक ही टोन में यूनिफॉर्म प्रेशर अप्लाई होता है पूरे फैब्रिक के ऊपर। कैसे होगा? क्योंकि देखो एक ही बारी में ये रखी जाएगी जब ऊपर से नीचे, तो सारे गारमेंट के ऊपर, सारे फैब्रिक के ऊपर सेम प्रेशर लगेगा। एडवांटेज की बात करें तो ये सिंपल है,
ये ज़्यादा जटिल नहीं है, लेस कॉम्प्लेक्स है, इजी है ऑपरेट करने में, ठीक है। और जो साइज़ है हमारी मशीन का वो कैसा है, स्मॉल भी है और लो कॉस्ट भी है, मतलब महंगा भी नहीं पड़ता। जैसे कि फैब्रिक को कॉन्स्टेंटली एक ही प्रेशर के अंडर हमें देना है, तो इसी वजह से फैब्रिक क्या होता है, श्रिंक भी नहीं करता। मतलब इसके अंदर इसका मेन एडवांटेज क्या है कि ये पोर्टेबल है, लेस कॉस्टली है, सिंपल है, इजी टू ऑपरेट है और इसके अंदर हमारा फैब्रिक श्रिंक भी नहीं करता। क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे हम अपनी कॉन्टिन्यूस फ्यूजिंग प्रेस के बारे में। कॉन्टिन्यूस फ्यूजिंग प्रेस, इसका भी मैं आपको एग्जांपल वही लेके चलूंगी कि आपने मशीन देखी होगी फोटोस्टेट वाली, ठीक है, ऐसे वाली बड़े वाली भी देखी होगी जहाँ पर ज़्यादा हमारे फोटोज कॉपी होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहली बात, ये मोटराइज्ड कन्वेयर बेल्ट अरेंजमेंट है, मतलब मोटर के द्वारा, मतलब इलेक्ट्रिकली मोटर के द्वारा ये कन्वेयर बेल्ट से हमारी अरेंजमेंट चलता है। और इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यूजिंग कंपोनेंट थ्रू ऑल द प्रोसेसेस। देखिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी यहाँ पर आपको, आपने ये वाली देखी थी, इसके अंदर आपने यहाँ पर कपड़ा रखेंगे, इसको नीचे बंद करेंगे और फ्यूजिंग इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी, इसको निकाल लेंगे। लेकिन ट्रांसफरेबल या ट्रांसपोर्टेशन क्या मतलब होता है कि हमने एक तरफ से उसको ले जाके दूसरी तरफ निकालना, तो वो अपना एक जर्नी तय कर रहा है, एक अपना पाथ तय कर रहा है, इसलिए हमने इसको ट्रांसपोर्टेशन का नाम दिया है, ठीक है। ये सारे के सारे प्रोसेस से होके गुजरता है। ये दो तरह की कन्वेयर बेल्ट्स होती है, देखो, एक तो होती है एंड टू एंड फीट। एंड टू एंड फीट कौन सी होती है, जिसके अंदर क्या करता है, हमारा जो गारमेंट का पैनल है वो ट्रांसफर करता है अपने लोडिंग एरिया में। मतलब एक इसका लोडिंग एरिया होता है। लोडिंग एरिया कौन सा हो गया इसका, जिसके अंदर से हम अपने फैब्रिक को अंदर डालते हैं, ठीक है। सो लोडिंग एरिया से हमने इसको अंदर की तरफ डाला, उसके बाद फिर क्या होता है, वो फ्यूज करती है, मतलब फ्यूजिंग उसके साथ जुड़ती है, फिर वो ठंडा कूलिंग सेक्शन के अंदर ठंडा होता है और फाइनली वो क्या होती है, डिलीवर हो जाती है, कहाँ से, दूसरी एंड से मशीन की। सो एंड टू एंड मतलब एक तरफ से आपने फैब्रिक डाला, वो अंदर फ्यूज हुई, कूल हुई और उसके बाद दूसरी तरफ से वो बाहर निकल गई। और दूसरा होता है रिटर्न फीड। रिटर्न फीड आपने वो कागज देखे हैं, आपने जब फोटोकॉपी की मशीन की बात कर रही हो, एक तो आपकी कैसी फोटोकॉपी होती है, आप एक तरफ से कागज को डालते हैं, शीट को डालते हैं और वो दूसरी तरफ निकलती है। लेकिन एक में क्या होता है, जब आप बैक टू बैक भी उस चीज को करते हैं तो आप डालते हैं, जिस तरफ से आप डालते हैं उसी तरफ से वो आपकी निकलती है, ठीक है। बैक टू बैक नहीं, नॉर्मल में भी वो जिस तरफ से डालते हैं दूसरी तरफ से वो निकलती है, उसी तरफ से वो निकल जाती है। तो ये हमारी रिटर्न फीड हो गई। इसके अंदर बेल्ट सिस्टम कैसा होता है, फ्यूज कंपोनेंट रिटर्न करता है अपनी सेम लोकेशन पे जहां से हमने उसको लोड किया था, जहां से हमने उसको डाला था। तो अपर बेल्ट ट्रांसपोर्ट जो है गारमेंट पैनल की, वो फ्यूज होती है और उसके बाद लोअर बेल्ट रिटर्न कर देती है। मतलब एक ही बेल्ट है, वो ऊपरली तरफ से अंदर जाती है और निचली तरफ से बाहर आ जाती है। तो जो उसका स्टार्टिंग पोजीशन होती है वही उसकी एंडिंग पोजीशन भी रहती है। तो ये हमारी क्या थी, दो तरह की कन्वेयर बेल्ट सिस्टम थी, एंड टू एंड फीड और रिटर्न फीड, करेक्ट। जैसे ये आपकी कन्वेयर बेल्ट है, ये आपका हीट मॉड्यूल है जहाँ से हीट आएगा, और ये आपका प्रेसिंग रोलर्स है जो हमारे गारमेंट को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, हीटिंग मैकेनिज्म कैसा होता है इनके अंदर हीटिंग प्लेट्स लगी होती है और सिलेंड्रिकल हीटिंग होती है, मतलब राउंड में रोटेटरी इसके अंदर हीटिंग दी जाती है। प्रेशर मैकेनिज्म कैसे होता है, ये तो हीट के बारे में बताई थी। प्रेशर कैसे दिया जाता है, कॉन्स्टेंटली दिया जाता है, लगातार दिया जाता है और यूनिफॉर्म प्रेशर दिया जाता है। जैसे ही हम मशीन के अंदर कपड़े को डालते हैं तो हर तरफ इवन उसके अंदर प्रेशर एक्सर्ट होता है। मोर प्रेशर ऑन एग्जिट पॉइंट, और ज़्यादा प्रेशर कहाँ दिया जाता है, जब वो बाहर की तरफ निकल रहा हो तो ज्यादा प्रेशर दिया जाता है। टाइम की बात करेंगे तो जो कन्वेयर है वो ज्यादा फास्ट मूव करती है, विद देन द टाइम विल बी लेस, और इसीलिए उसका टाइम जो है वो क्या लगता है, लेस। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारी हाई फ्रिक्वेंसी फ्यूजिंग। हाई फ्रिक्वेंसी फ्यूजिंग इस तरह की लगती है, इसको हम किसी और के साथ अभी तालमेल नहीं बिठाएंगे, बिकॉज ये हमारी किस तरह की है, ये ज़्यादा हमारी हाई लेवल इंडस्ट्रियल मशीन है, हाई फ्रिक्वेंसी की है, जिसके अंदर हीट इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट। किससे, इलेक्ट्रिकली हीटिंग एलिमेंट्स इसके अंदर लगे होते हैं जिसके द्वारा हीट आती है, और थिकनेस ऑफ द फैब्रिक टू बी फ्यूज, और
कंफर्म करती है हमारी थिकनेस हमारी फैब्रिक की। फैब्रिक और इंटरलाइनिंग को हम क्या करते हैं, लगा देते हैं, आपस में फ्यूज कर देते हैं और जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि इसमें हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जी लगती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी लगती है, इसलिए इसका फास्ट प्रोसेस होता है, बहुत जल्दी काम करता है। मशीन क्या करती है? मशीन के अंदर इलेक्ट्रिक फ्रिक्वेंसी जनरेटर, मशीन क्या कंसिस्ट करती है? इलेक्ट्रिक फ्रिक्वेंसी जनरेटर को। पर्टिकुलर काइंड ऑफ पॉलीमर प्रेजेंट हमारे थर्मोप्लास्टिक एडहेसिव रेजिन सिस्टम के अंदर क्या होता है, ये हमारा मेल्ट करके हम रेजिन ऊपर चढ़ा देते हैं ना फैब्रिक के ऊपर, तो इस सिस्टम के अंदर पर्टिकुलर काइंड के हमारे पॉलीमर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं किसको, ऑल्टरनेटिंग वेव्स को। ठीक है, जो भी हमारी ये हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर के द्वारा हमारी जो वेव्स जनरेट हुई है वो उनको क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं और एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग बना देते हैं ग्लू लाइन के साथ, मतलब उसको अच्छे से पेस्ट कर देते हैं, अच्छे से हमारी फ्यूजिंग को चिपका देते हैं। नेक्स्ट है हमारी हैंड आयरनिंग। हैंड आयरनिंग आप याद कीजिए अपने घर की आयरनिंग के बारे में ही बात। अगर आप लोग फैशन से, क्लोथिंग से, स्विंग से, ड्रेस मेकिंग से किसी से भी रिलेट करते हैं तो आप लोगों ने कभी ना कभी पोंचों के ऊपर अपने पोंचे लगाए होंगे, फैब्रिक के ऊपर अपनी फ्यूजिंग लगाई होगी, या फिर नेक बनाया होगा, कफ बनाए होंगे, तो उसके अंदर आपने क्या किया होगा, फ्यूजिंग को ज़रूर इस्तेमाल किया होगा हैंड आयरन से, मतलब घर पे या कॉलेज इंस्टीट्यूट्स के अंदर। तो हैंड आयरन क्या होती है, ये एक अप्रोप्रिएट मेथड है फ्यूजिंग का, जिसके अंदर इंटरलाइनिंग को फ्यूज किया जाता है एक कम टेम्परेचर के अंडर ही, कम प्रेशर के अंडर ही और बहुत ही छोटे वक्त में। लेकिन इसको हम कैसे करते हैं, मैंने आपको एग्जांपल्स भी छोटे छोटे दिए कि आपने कॉलर कर लिया या आपने कफ बना लिया, आपने पोंचे बना लिए, छोटे कंपोनेंट्स है, स्मॉल कंपोनेंट्स की फ्यूजिंग का काम ही हमारी हैंड आयरन के ऊपर इजीली और अच्छे तरीके से होता है। क्लियर? नेक्स्ट है स्टीम प्रेस। स्टीम प्रेस क्या होती है, ये नॉर्मल स्टीम प्रेसिंग इक्विपमेंट है जिसको हम क्या करते हैं, जर्नली नॉट प्रेफर्ड फॉर फ्यूजिंग अलोंग सम फ्यूजेबल आर मेड फ्रॉम दीज मशीन्स। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम यूज करते हैं नॉर्मल स्टीम प्रेसिंग इक्विपमेंट की तरह। ठीक है, देन मेन लिमिटेशंस क्या है हमारी प्रेसिंग मशीन के अंदर। सबसे पहली बात तो इनकैपेबिलिटी ऑफ रीचिंग द हीट लेवल रिक्वेसाइड बाय मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक रेजिन्स, कि ज़्यादा अमाउंट में हीट चाहिए होती है, हम उतनी हीट को क्या नहीं कर पाते, जनरेट नहीं कर पाते, और शेप और साइज जो होता है वो भी हमारा क्या होता है, कंपोनेंट का इसके अंदर लिमिटेड होता है। क्या होता है, कंपोनेंट लिमिटेड होता है। और जो भी हमारी प्रेसिंग मशीन्स है, मेजॉरिटी जितनी भी, मतलब ज़्यादातर हमारी जो प्रेसिंग मशीन्स है वो हमारा क्या करती है, उनके अंदर इनबिल्ट प्रोग्राम कंट्रोल ऑपरेशन नहीं होता, मतलब हम उसको खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, उसका एक अपना जो भी ऑपरेशन है वो ऑलरेडी सेट होता है, हम उसके अंदर वेरिएशंस नहीं कर सकते और उसको हमें क्या करना होता है, मैनुअली कंट्रोल करना होता है। जो बाकी का सिचुएशन होती है उसको मैनुअली कंट्रोल करना होता है हमारे स्टीम प्रेस के अंदर। सो ये थे हमारे कुछ एक फ्यूजिंग के मशीनरीज जिसको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमें जानने को मिला। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और डायरेक्ट भी आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। नहीं तो आप हमें मेल कर सकते हैं 3kmsfashion@gmail.com पे और अपनी क्वेरीज ले सकते हैं। प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।